हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल यूथ प्लेटफॉर्म में। तो चलिए आज हम लोग जीके की क्लास में देखते हैं बौद्ध धर्म का पार्ट 2। पार्ट 1 को कल हम लोगों ने देखा और उम्मीद है आप लोग को वीडियो उसका काफ़ी पसंद आया होगा और बहुत सारे पॉइंट्स उसमें बने थे। तो चलिए भाग 2 में क्या क्या पॉइंट बनेंगे उसे हम लोग आज बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट कि बौद्ध धर्म के जनक गौतम बुद्ध, जिनकी जीवनी को कल आप लोगों ने पढ़ा। और जो दूसरा पॉइंट इसका होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे चैत्य, स्तूप, विहार। बौद्ध धर्म में यह 3 शब्द हैं, चैत्य, स्तूप और विहार या मठ। तो आखिर यह 3 शब्द का संबंध किससे है? तो पहला शब्द चैत्य यानी बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल हैं, कौन स्थल? पूजा स्थल, उसे हम लोग चैत्य के नाम से जानते हैं। चलिए हम लिख देते हैं पूजा स्थल। स्तूप जहां पर बौद्ध धर्म के व्यक्तियों के निर्वाण यानी मृत्यु के पश्चात जो उनके अवशेष बचते हैं, उन्हें जहां दफनाया जाता है, उसे हम लोग स्तूप के नाम से जानते हैं। यानी कि स्तूप कैसा स्थान है? वैसा स्थान जहां पर मृत्यु के पश्चात अवशेष को रखा जाता है, उसे हम लोग स्तूप कहते हैं। अगला पॉइंट है विहार। वैसा स्थान जहां पर बौद्ध भिक्षु रहा करते हैं, घूमा करते हैं, उसे हम लोग विहार के नाम से जानते हैं। तो विहार क्या हो गया? जहां बौद्ध भिक्षुक रहा करते हैं या घूमा करते हैं। और इसी में आप लोग देख रहे होंगे मठ, वैसा स्थान जहां पर बौद्ध भिक्षुक निवास करते हैं यानी रहा करते ही है और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले पार्ट 2 में हम लोगों ने 3 शब्द को जाना। आगे की बात करेंगे तो अगला पॉइंट है कैंटोन अभिलेख। कैंटोन अभिलेख क्या है? चीनी परंपरा के आधार पर जो है कैंटोन अभिलेख जारी किया गया है। यानी यह जो अभिलेख है चीन के परंपरा पर आधारित है और इसी अभिलेख की सहायता से गौतम बुद्ध का जन्म का तिथि और मृत्यु का जो तिथि अंकित किया गया है, वह किस अभिलेख की सहायता से किया गया है? तो आपका आंसर होगा कैंटोन अभिलेख। किस परंपरा का देन है? तो चीनी परंपरा का देन है, चीन का दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अगला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 हमने बनाया कि आत्मा के अस्तित्व को इन्होंने नकारा। मतलब गौतम बुद्ध ने यानी बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया है, आत्मा पर विश्वास नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही हम आपको जैन धर्म पढ़ाए थे, उसमें हमने यह भी बताया था कि अगर यह स्केच पेन है तो इसी के आकृति के समान जो है इसका आत्मा भी होगा। मतलब कि जैन धर्म आत्मा को मानता था, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा को बिल्कुल नहीं मानता है, इसको नकारता। एक बात दोनों में कॉमन ये है कि वह धर्म यानी कि जैन धर्म भी अनिश्वरवादी था और यह धर्म यानी कि बौद्ध धर्म भी कैसा धर्म है? तो अनिश्वरवादी धर्म है। तो इस प्रकार से पॉइंट ध्यान रखने। अनिश्वरवादी धर्म है लेकिन यह आत्मा को विश्वास नहीं करता है। नहीं, आगे की बात, अगला पॉइंट, अगर आप बौद्ध धर्म में प्रवेश होना चाहते हैं, अगर आप बौद्ध धर्म का दीक्षा लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी न्यूनतम आयु, जिस प्रकार से आप एग्जाम में बैठने के लिए आपको न्यूनतम आयु की जरूरत पड़ता है, 18 वर्ष होना ही चाहिए तब आप एग्जाम में बैठेंगे, उसी प्रकार से न्यूनतम आयु आपका जो है 15 वर्ष होना चाहिए, तब जाकर के आप बौद्ध धर्म में जो है शामिल हो सकते हैं या बौद्ध धर्म का दीक्षा ले सकते हैं। न्यूनतम एज ध्यान रखें कितना वर्ष? 15 वर्ष। यह प्रश्न पूछा हुआ है। और साथ ही साथ यह भी इसमें बताया गया है कि 15 वर्ष के पश्चात अगर आप बौद्ध धर्म में शामिल होते हैं तो आप किस रूप में शामिल होना चाहते हैं? एज अ भिक्षुक या एज अ उपासक? अब पॉइंट ये है कि भैया ये बताइए कि भिक्षुक क्या है, उपासक क्या है? भिक्षुक जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए अपने पूरा जीवन जो है उनकी शाखाओं के लिए समर्पित कर दिया हो, मतलब उन्हें अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ धर्म से मतलब हो, धर्म के प्रचार से मतलब हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भिक्षुक कहते हैं। लेकिन उपासक जो अगला शब्द है, उपासक में जो है व्यापारी वर्ग, कृषक वर्ग, बहुत सारे वर्ग इसमें शामिल हो सकते हैं जो बौद्ध धर्म को मानते तो हैं लेकिन साथ ही साथ पारिवारिक जीवन जी सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपासक कहेंगे।
उपासक का मतलब आप गृहस्थ जीवन के साथ साथ में बौद्ध धर्म को मान सकते हैं। और भिक्षुक में क्या है, पूरी तरह से अपना संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म को क्या कर दिए, निछावर कर दिए। तो इस प्रकार से भिक्षुक और उपासक के रूप में आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने उम्र के पश्चात, 15 वर्ष के पश्चात। क्लियर है दोनों पॉइंट। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म में आप दीक्षित तो होना चाहते हैं, मतलब शामिल तो होना चाहते हैं, उसका दीक्षा तो लेना चाहते हैं, तो इसके लिए कंडीशन और शर्त रखा गया। जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी कंडीशन और शर्त है। पूछा जाता है क्या आपने कोई अपराध किया है, हाँ या नहीं, करते भी हैं तो लिख देते हैं सीधे नहीं, नहीं ये होता है। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है क्या आप कभी जेल गए हैं, तो उसमें भी आप कर देते हैं नहीं। होता है ना ये सभी चीज़, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये सभी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी एक काम होता था, अगर आप अपराधी हैं तब आपको बौद्ध धर्म में शामिल नहीं किया जाएगा, अगर आप चोर हैं तब आपको शामिल नहीं किया जाएगा, अगर आप बीमार व्यक्ति हैं तो भी आपको शामिल नहीं किया। बीमार व्यक्ति का क्या काम है, बीमारे पड़ल रहोगे तो काम कौन करेगा, नहीं। तो ये भी ध्यान पे रखना है। साथ ही साथ बीमार व्यक्ति हो गया, रोगी हो गया, अगर आप बहुत सारा कर्ज लेकर के किसी का बैठ गए हैं और उसके बाद बोल रहे हैं भाई हम सन्यासी धारण करने जा रहे हैं, तो भाई आप जो कर्ज लिए हैं वो कौन भरेगा। इसलिए बौद्ध धर्म में जो है कर्जदारों को भी यानी ऋणी को भी शामिल करने का कोई परंपरा नहीं है। नहीं, ऐसा ना हो कि आपसे हम बोले कि भाई साहब दीजिए ना हमको 2 करोड़ रुपया, 2 लाख रुपया दीजिए। 2 करोड़ मांगने का तो हिम्मत है ही नहीं भाई, क्या करेंगे 2 करोड़ रुपये, चलिए 2 लाख रुपया दीजिए। 2 लाख रुपया हम आपका लिए और सीधे घसक गए, चल रहे हैं अब हम काशी और बनारस जा रहे हैं कहा साधु बनने के लिए, तो आप छोड़ दीजिएगा, पैसा लीजिएगा ना बाद में। तो भाई बाद में लीजिएगा तो जिस धर्म में हम शामिल होंगे उसका बदनामी होगा कि नहीं, फलना जो है साधु बन गया, साधु का बदनामी करवाएंगे भाई, गलत बात है कर्ज लेकर के, तो हम नहीं चाहते हैं ऐसा हो। तो उसी प्रकार बौद्ध धर्म में अगर हम जा करके दीक्षा ले ले और आपसे 2 लाख रुपया लेकर के जाएं, उनको नहीं बताया, बाद में पता चल जाएगा तो हमको लात मार करके निकालेगा, बोलेगा देखो तुम ऋणी आदमी हो, इसमें शामिल हो गए हो, भगा देगा हमको। तो ऋणी व्यक्ति को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ऋणग्रस्त, दास व्यक्ति, अगर आप दास है किसी के नौकर हैं तो भी आपको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। रोगी, अपराधी, चोर जो भी हो, इस सभी को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। आगे की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में जो है वेदों को पूरी तरह से नकार दिया गया है, यानी वेद में जितने सारे बात लिखे हुए हैं वह गलत है, वह मनुष्य के रहन सहन से या मनुष्य के जो है उच्च नीच जो भेदभाव उसमें प्रकट किए गए हैं, उस हिसाब से जो है बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध ने जो है वेद को पूरी तरह से नकार दिया। बोला उन्होंने कि यह जो है किसी एक व्यक्ति के विचार को दर्शाता है, ना कि पूरे समाज को दर्शाता है, यह बिल्कुल जो है गलत है। नहीं, तो इस प्रकार से जो है उन्होंने वेदों को नकार दिया गौतम बुद्ध ने। आगे की बात करेंगे तो कौन कौन ऐसे शासक थे जो गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। तो आपको पता होगा मगध के राजा, हर्यक वंश के राजा बिंबिसार, कौन, बिंबिसार किसके अनुयायी, महात्मा बुद्ध के। कौशल नरेश यानी कौशल के राजा जो प्रसेनजीत थे, किसके अनुयायी, महात्मा बुद्ध के। आगे बात करेंगे उदयन, इनका भी आपने नाम सुना होगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक कह सकते हैं, सॉरी हाँ अंतिम शासक उदयन, कौन, उदयन, यह भी किनके अनुयायी, गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। तो इस प्रकार से ये शासक, अगर प्रश्न पूछा जाता कि बौद्ध धर्म को कौन कौन मानते थे, तो वैसे बहुत सारे शासक थे, जैसे कनिष्क थे, कालाशोक थे, अशोक थे, तो ये सभी शासक, बहुत सारे शासक आते हैं जो बौद्ध धर्म को मानते थे। और यही कारण है कि बहुत शासकों ने बौद्ध धर्म को माना, तो उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक ही नहीं बल्कि विश्व में यह धर्म फैला, पूरी दुनिया में जो है यह धर्म फैल गया है, बौद्ध धर्म। ठीक है, आगे की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की भी चर्चा है। त्रिपिटक जो कि एक पुस्तक है जो पाली भाषा में लिखा हुआ है। कौन भाषा में लिखा हुआ है, पाली भाषा में। और त्रिपिटक से हमें प्राप्त क्या होता है, तो बौद्ध धर्म का ज्ञान, बौद्ध धर्म में क्या क्या हुआ है, या बुद्ध के चरित्र के बारे में, या फिर उनके उपदेश के बारे में, ये सभी जो जानकारी हमें मिलता है, कहाँ से मिलता है, त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक मतलब 3 बुक कौन, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक।
कुल कितने पिटक? 3 पिटक। बात करेंगे सूत पिटक की, तो सूत पिटक में जो है गौतम बुद्ध के उपदेश को बताया गया है। किसको बताया गया है? उपदेश को बताया गया है। जबकि विनयक पिटक की बात करेंगे तो विनयक पिटक में संघ के नियम को बताया गया, यानी अगर आप बौद्ध धर्म में शामिल होते हैं, बौद्ध संघ का हिस्सा बनते हैं, तो उसमें क्या क्या नियम आपको पालन करने पड़ेंगे, इस चीज की जो चर्चा है विनय पिटक में की गई। अभिधम्म पिटक की बात करेंगे तो इसमें जो है गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचार की चर्चा की गई है। कैसे विचार? गौतम बुद्ध की दार्शनिक विचार की चर्चा अभिधम्म पिटक में की गई। तो इस प्रकार से 3 पिटक आपको ध्यान पे रखने हैं। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध सभा या बौद्ध संगति, बौद्ध सभा या बौद्ध संगति बुलाई गई। तो इतिहास में कुल कितने बौद्ध संगति हुए? तो 4। कुल कितने हुए? 4। कब कब हुए? तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई। कैमा बौद्ध संगति? प्रथम। दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में दूसरा, 247 ईसा पूर्व में तीसरा, और चौथी बौद्ध संगति जो हुई 102 ईस्वी में हुई, यानी एडी में हुई। तो कुल मिलाकर के बौद्ध धर्म में कितनी संगतियां? 4 संगति। 4 संगति कहाँ कहाँ हुआ? तो पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर। यह जो है हट करके है, लेकिन ये तीनों में एक बात कॉमन है। कॉमन क्या है? तीनों का तीनों जो है बिहार में है, पहली बात कॉमन। दूसरी बात कॉमन, तीनों का तीनों किसी न किसी महाजनपद का राजधानी है। तो किसका? मगध महाजनपद का राजधानी यह तीनों है। याद कीजिए आप, मगध की पहली राजधानी राजगिरी, मगध की दूसरी राजधानी कालाशोक द्वारा बना दिया गया था। नहीं, कहाँ बनाया गया था? वैशाली। मगध की तीसरी राजधानी, कालाशोक तो वापस ले आया था पाटलिपुत्र, तो मगध की तीसरी राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्र। तो इस प्रकार से मगध की तीनों राजधानी में 3 संगति हुई, और चौथा संगति जो है जम्मू कश्मीर में कुंडलवन कश्मीर में हो गया था, चौथी संगति। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि 4 संगति कहाँ कहाँ हुई। आपको याद रखने पड़ेंगे ये, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है तो अरेंज भी करने के लिए दे दिया जाता है कि कैसे कैसे कौन संगति निम्न में से प्रथम द्वितीय तृतीय संगति किस प्रकार से कहाँ हुई, इसको सजाएं, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में इसको सजाने के लिए दिया जाएगा। तो आपको ये याद रहेगा तभी ना आप सजाइएगा। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान पे रखने की प्रथम संगति कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी कहाँ हुई। तो इस प्रकार से आगे की बात करेंगे। तो राजगिरी में जो बौद्ध संगति हुई थी उस समय वहाँ के जो शासक थे, यानी मगध के शासक थे, कौन थे? तो अजातशत्रु थे। हर एक वंश के जो है द्वितीय शासक अजातशत्रु। तो यह जो है जब राजगिरी में बौद्ध संगति हुई थी तो वहाँ के शासक थे, जिसका अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने किया। कौन किया? महाकश्यप ने किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो जो दूसरा बौद्ध संगति हुआ उस समय वहाँ के शासक यानी मगध के शासक कालाशोक थे, और उसकी अध्यक्षता जो है शबाकामी ने किया। किसका अध्यक्षता? मतलब द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता कौन किए? शबाकामी। तीसरी बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में हुई उस समय जो है वहां के शासक यानी मगध के शासक सम्राट अशोक थे, और उसका अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिष ने किया। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान पे रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखने हैं कि जो 102 ईस्वी में जो चौथी बौद्ध संगति हुई उसका जो शासक था, या उस समय वहां का जो शासक था कुंडलवन कश्मीर का, कौन था? कनिष्क। पहले बताया जाता है कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के बहुत बड़े उत्पीड़क माने के, बौद्ध धर्म को मानते ही नहीं थे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे स्तूपों का पुनरुद्धार किया था। तो कनिष्क के बारे में ये सभी बात आगे बात करेंगे। तो कनिष्क तो शासक थे, लेकिन वहाँ के जो अध्यक्षता किए थे वसुमित्र, और जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष। अश्वघोष उपाध्यक्ष और अध्यक्ष वसुमित्र। सब में उपाध्यक्ष नहीं, लेकिन इसमें उपाध्यक्ष है, इसलिए इसको याद रखेंगे। चौथी बौद्ध संगति, इसी बौद्ध संगति में जो चौथी बौद्ध संगति थी, इसी में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला हीनयान कहलाया, दूसरा महायान कहलाया।
क्यों आखिर दो भागों में बट गया? तो दोनों का दो मत था। दो मत क्या था देखेंगे हम लोग। हीनयान का मत कुछ था और महायान का मत कुछ था। हीनयान का कहना था कि गौतम बुद्ध जो है महापुरुष हैं, क्या है, एक बहुत बड़े मतलब सभ्य विचार वाले, अच्छे गुण वाले महापुरुष हैं। ये बोला कौन? हीनयान। लेकिन महायान कहते हैं नहीं, गौतम बुद्ध जो है भगवान थे, देवता थे। तो भगवान कौन माना गौतम बुद्ध को? तो महायान। पुरुष कौन माना? तो हीनयान। हीनयान बोला नहीं, ये मूर्ति पूजा के बहुत बड़े विरोधी थे गौतम बुद्ध, इसलिए इनका मूर्ति हम नहीं बनाएंगे, इनके विचार पे हम लोग चलेंगे नहीं, इन्होंने जो उपदेश दिया उनके मार्ग को हम लोग पालन करेंगे, इनके उपदेश को हम लोग पालन करेंगे। लेकिन महायान कहता नहीं, हम तो इनका मूर्ति बनाएंगे, हम इनका मूर्ति बना के पूजा करेंगे। नहीं, जो जो इतिहास में सबसे बड़े मूर्ति विरोधक हुए उन्हीं का जो है आज इतिहास गवाह रहा है, सबसे अधिक मूर्ति बना है। जैसे कि आप देखे होंगे महात्मा बुद्ध का पूरी दुनिया में जो है इनकी प्रतिमा बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है। गंधार कला शैली, मथुरा कला शैली आपको हम जैन धर्म में पढ़ाए थे। गंधार कला शैली इतना बड़ा कला शैली है, वो कनिष्क के समय में ही आया था, जो पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित है। बौद्ध धर्म में सबसे अधिक मूर्ति अगर किसी कला शैली में बनाया गया तो वह गंधार कला शैली में बनाया गया है। ये भी पॉइंट को आप याद रखेंगे। यानी गंधार कला शैली का संबंध किससे है? तो आपका महायान संप्रदाय से। महायान में किससे? तो बौद्ध धर्म से। हाँ, बात करते हैं मूर्ति विरोधक। B.R. अम्बेडकर ये भी बहुत बड़े मूर्ति विरोधक थे। आज देखिए चौक चौराहे पे ही उनकी मूर्ति बना दी गई है। मतलब इतिहास गवाह है, जो जो व्यक्ति मूर्ति का सबसे ज़्यादा विरोध किए हैं आज के समय, उन्हीं की मूर्ति या उन्हीं की प्रतिमा सबसे ज़्यादा बनाई जा रही है, जो कि गलत है। आप उनके विचारों को जो है ठेस पहुंचा रहे हैं। नहीं, आप उनके विचारों पे चलिए, आप उनके कदम और नक्शों पर चलिए, ना कि उनका जो है अपमान कीजिए। आगे बात करते हैं, छोड़िए वो सभी बात, यहाँ आते हैं हम लोग। तो महायान कहता है कि हम क्या करेंगे? हम मूर्ति पूजा करेंगे। इन्होंने मूर्ति पूजा किया। अगला पॉइंट ये है कि हीनयान जो है श्रीलंका में, वर्मा में, थाईलैंड में, साथ ही साथ दक्षिण भारत में, कौन भारत में, ये सभी जगह पर हीनयान फैला। जबकि महायान की बात करेंगे तो चीन में, जापान में, तिब्बत में, दक्षिण भारत में गया तो ये वो कहाँ हो जाएगा? उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में कौन फैला? महायान संप्रदाय। तो इस तरह से जो है हम लोग इसमें पॉइंट देख सकते हैं। आगे बात करेंगे तो अगला पॉइंट यह है कि वज्रयान, यह भी जो है एक शाखा, एक नई शाखा बनी। हीनयान महायान को छोड़िए, एक वज्रयान अगला शाखा बना। कब? 7वीं शताब्दी। कहीं कहीं मिलेगा आपको 6वीं to 8वीं शताब्दी के मध्य एक नया बौद्ध धर्म का शाखा आया जिसका नाम था वज्रयान। यह जो शाखा है इसमें जादू टोना आ गया, जिसका सबसे बड़ा विरोध करते थे गौतम बुद्ध। नहीं, तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि इसमें भी जादू टोना आ ही गया। मतलब इसमें भी कुरीतियों की शामिल होना फिक्स हो गया, तय हो गया। और इस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म धीरे धीरे अपने पतन की ओर चला गया। वज्रयान इसमें यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जादू टोना की चर्चा इस संप्रदाय में की गई। किस संप्रदाय में? वज्रयान शाखा के संप्रदाय में कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं बौद्ध धर्म की जो नई शाखा बनी वज्रयान, हीनयान और महायान को छोड़ करके उस शाखा में जादू टोना का चर्चा किया गया है। तो इस प्रकार से इसे भी आप ध्यान पे रखेंगे। वैसे बौद्ध धर्म का एक बहुत ही बड़ा विद्यालय जिसको कि आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ बौद्ध धर्म के महायान शाखा से वह संबंधित है, नालंदा विश्वविद्यालय, जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता था, जो कि नालंदा में स्थित है। आज भी वर्तमान में उसका पुरातत्व, आज भी उसका साक्ष्य उपलब्ध है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है या किस शाखा से है? तो महायान शाखा से। ऐसा ना कह दीजिए कि हीनयान शाखा से है, क्योंकि पहले हम बताए उत्तर भारत, और बात कर रहे हैं हम लोग नालंदा की, तो नालंदा उत्तर भारत में है, बिहार में है। नहीं, तो पॉइंट आपका यहाँ भी क्लियर हो गया कि महायान शाखा से नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित था, जिसे कि कुमार गुप्त ने बनाया था। गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त, उन्होंने ही उसका उसका निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आगे की बात करेंगे तो आप लोग आजकल जो देखते हैं जुलूस जो निकाला जाता है, जुलूस का नाम सुने हैं?
एक ही मत को मानने वाला 2-4-10,000 आदमी रोड पर उतर जाते हैं, फलना की जय, चिलना की जय, इसकी जय, उसकी जय करना चालू कर देते हैं, एक ही संप्रदाय के, एक ही मत के। सिंपली हम इसका एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि कोई दुख मत मानिएगा। नेता का ही ले लीजिए, छोड़िए किसी धर्म की बात क्यों करें, नेता का ले लीजिए। मान लिया जाए मोदी यहाँ आते हैं तो मोदी के देखिए कितने भक्त, लाखों भक्त उनको देखने के लिए चले जाते हैं, भाई मोदी मोदी मोदी। योगी आते हैं, हजारों भक्त उनको देखने के लिए चले जाते हैं, योगी 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 करते हैं ना, जुलूस निकलता है। उसी प्रकार से अगर और कोई चले जाए, अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं तो उनके जो प्रचारक हैं या उनके जो समर्थक हैं वो करेंगे भाई केजरीवाल केजरीवाल करेंगे ना, या झाड़ू लेकर के जाएंगे वहाँ उनके पास। तो आखिर क्यों? उनके विचारों से वह प्रभावित है, जो लोग उनके पास गए उनके विचारों से प्रभावित है। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो करके जाते हैं तो उस संख्या को हम लोग कहते हैं जुलूस। तो जुलूस निकालने की जो परंपरा है कहाँ से चालू हुआ? बौद्ध धर्म से ही इसका शुरुआत हुआ नहीं? तो इस प्रकार से हम लोग ये पॉइंट भी देख लिए। आगे की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। और लाइट ऑफ एशिया इन्हें किन्होंने कहा? तो एडविन अर्नाल्ड ने कहा। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान पे रखने हैं। एशिया का प्रकाश पुंज किन्हें कहा गया है? तो गौतम बुद्ध को कहा गया। साथ ही साथ एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है आपको पता ही है कि पावापुरी में उन्होंने चुंद नामक सुनार के यहाँ जो है शुगर का मीट खाया, जिसके कारण उन्हें अतिसार हो गया था, बीमार हो गए थे। और उसी अवस्था में वो सारनाथ चले गए थे, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। कहाँ? कुशीनगर चले गए, जहाँ उनकी क्या हो गई? 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। नहीं तो 483 ईसा में मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके जो अवशेष थे उस अवशेष को 8 भागों में बांटा गया और 8 जगह पर जो है स्तूप का निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण? स्तूप का। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के अवशेष को कितने भागों में बांटा गया, तो 8 भागों में। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर होगा। इस प्रकार से जो है भाग 2 से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने देखा। एक बार संक्षिप्त विवरण फिर से संक्षिप्त में जो है इसे हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए, क्या है? चैत्य पूजा भूमि को चैत्य कहते हैं। स्तूप जहाँ पर के अवशेष को दफनाया जाता हो। विहार जहाँ पर कि बौद्ध भिक्षुक रहा करते हैं। मठ जहाँ बौद्ध भिक्षुक ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगे की बात, कैंटोन अभिलेख चीनी परंपरा का देन है, जिसके जरिए हमें यह पता चलता है कि बौद्ध धर्म में या गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। इसका तारीख जो है इसी अभिलेख की सहायता से नोट किया गया है। आगे बात करेंगे, यह आत्मा को बिल्कुल नहीं मानते थे। कौन नहीं मानते थे? गौतम बुद्ध बिल्कुल आत्मा को नहीं मानते थे। यानी किसको मानते थे? या बिल्कुल अनिश्वरवादी थे, प्राकृतिक को मानते थे और किसी चीज को नहीं मानते थे। आगे इसमें प्रवेश की उम्र सीमा कितना साल? तो 15 साल। अगला पॉइंट ये हो जाएगा कि भिक्षुक और उपासक जो बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी दो, जो पूरी तरह से समर्पित थे बौद्ध धर्म में, उसे हम लोग भिक्षुक कहते हैं। और जो उपासक हुए वो कृषक या फिर व्यापारी वर्ग के लोग जो घर में रहकर परिवार के साथ रह करके बौद्ध धर्म को मानते हैं, उन्हें उपासक कहते हैं। अपराधियों को, रोगियों को, दास को, ऋणग्रस्त को, चोर को, इन सभी को जो है बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वेदों की प्रामाणिकता को इन्होंने नकारा। बोले वेद जो है कुछ नहीं है, वेद जो है किसी एक व्यक्ति के विचार है और कुछ नहीं है, इसलिए जो है वेद को आप मत मानिए। तो इस तरह से जो है इनके प्रामाणिकता को इन्होंने नकार दिया। आगे बात करेंगे तो इनके समय में जो शासक थे जो इनको मानते थे, कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ये तीनों शासक जो है इनके उपासक थे। उपासक पहले ही हम आपको बताएं। आगे बात करेंगे तो त्रिपिटक की चर्चा बौद्ध धर्म से है। ये जो है पाली भाषा में लिखा हुआ है। त्रिपिटक 3 प्रकार के, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक में उपदेश की चर्चा है, विनय पिटक में संघ के नियम की चर्चा है और अभिधम पिटक में दार्शनिक विचार की चर्चा है। आगे बात करेंगे तो गौतम बुद्ध के जो समय है या बौद्ध सभा की बात करेंगे, बौद्ध सभा की बात करेंगे तो कुल बौद्ध सभा या बौद्ध संगति कुल कितने हुए? तो 4 हुए। 1 2 3 4। प्रथम कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। उसमें शासक कौन थे? अजातशत्रु। अध्यक्षता कौन किए? महाकश्यप। दूसरा कब? 383 में वैशाली में कालाशोक शासक थे, सभाकामी उसका अध्यक्ष थे। तीसरा 247 में पाटलिपुत्र
जगह हुआ। अशोक वहाँ के शासक थे, मोगलीपुत्र तीस अध्यक्षता के थे। 102 ईस्वी में जो है चौथा बौद्ध संघ थी। कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क शासक थे, वसुमित्र उसके अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष। आगे की बात करेंगे, इसी चौथी बौद्ध संगति के समय जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। कई में चौथी बौद्ध संगति के समय हीनयान महायान। हीनयान गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, जबकि महायान देवता। हीनयान में मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, जबकि महायान में मूर्ति पूजा करते हैं। हीनयान दक्षिण भारत में फैला था, जबकि महायान उत्तर भारत में फैला था। आगे बात करेंगे 7वीं शताब्दी या फिर कह सकते हैं 6ठी to 8वीं शताब्दी, कहीं कहीं लिख देता है। तो वज्रयान एक नया शाखा है बौद्ध धर्म का, जिसमें जादू टोना देखा गया, और इस कारण से जो है एक तरह से कह सकते हैं बौद्ध धर्म में भी कुछ त्रुटियां आने लगी। कुछ लोग प्रचार प्रसार करने लगे, कुछ लोग जो हैं पैसे लेने लगे प्रचार प्रसार के लिए, और या फिर कह सकते हैं इसमें भी लालच आ गया। कुछ जगहों पर जो है बौद्ध धर्म में पाली भाषा की जगह संस्कृत का भी प्रयोग कर दिया गया। तो इस तरह से जो है इसमें भी मिक्सअप देखने को मिलता है, जिस कारण से बौद्ध धर्म भी धीरे धीरे पतन की ओर गया, लेकिन जाते जाते यह पूरे विश्व में फैल गया। तो इस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म का जो है पार्ट 2 भी समाप्त होता है, और इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बन चुके होंगे। और आने वाले एग्जाम में जब भी आप ये फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का वीडियो पढ़ करके आप जाएंगे, देख करके जाएंगे, तो उम्मीद है कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और आपको बहुत ही उस समय खुशी होगा कि हाँ, हमने जो पढ़ा था वह सही पढ़ा था। और अगर इस ग्राफ में या इस वीडियो में आपको कहीं भी परेशानी आया हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे और आपके लिए मैं लगातार वीडियो बनाता रहूं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।